हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशु फिल्म्स में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने में हिचक होती है, हेजिटेट होते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा। तो इस वीडियो से मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि वो लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है एक इंटरव्यू की। एक लड़का इंटरव्यू देने जाता है, काफ़ी बड़ी कंपनी होती है। तो लड़का काफ़ी कॉन्फिडेंट तो होता है क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है वो उस काम में निपुण है और उसको वो चीज़ अच्छे से आती है। लेकिन एक चीज़ की उसके पास कमी है कि उसको इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती। तो फाइनली वो इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंचता है। जब उसकी बारी आती है तो वो अंदर जाता है, बैठता है और जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो उसका रिज्यूम चेक कर रहे होते हैं। तो उस रिज्यूम में लिखा होता है कि हॉबीज में वॉचिंग मूवीज। तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने लास्ट मूवी कौन सी देखी। बट वो ऐसे नहीं पूछते, वो पूछते हैं विच इज द लास्ट मूवी यू हैव सीन रिसेंटली। तो यहाँ पर वही होता है कि क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश में, उसका रिप्लाई करना पड़ेगा इंग्लिश में ही। लेकिन लड़का थोड़ा हिचकते हुए पूछता है कि सर क्या मैं अपने जवाब हिंदी में दे सकता हूँ। तो एचआर बोलते हैं कि मैंने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो मुझे आपका जवाब इंग्लिश में चाहिए, आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए। तो वो लड़का बोलता है कि सर मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो एचआर पानी मंगवाते हैं, उसको पानी पीने के लिए देते हैं। तो पानी होता है शीशे के गिलास में। तो लड़का बोलता है कि मुझे शीशे के गिलास में नहीं, स्टील के गिलास में पानी दो। तो ये सुनकर एचआर बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आपको पानी ही तो पीना है। तो लड़का बोलता है एग्जैक्टली सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं हिंदी में जवाब दूं, इंग्लिश में जवाब दूं, आप दोनों भाषाएं समझते हैं। आपको बेसिकली मुझसे पूछना है कि मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एचआर उसका हिंदी में इंटरव्यू लेते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी हिंदी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है। इसके काफी रीजन है। तो रीज़न ये है कि आजकल काफ़ी लोग एमएनसी में अप्लाई करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हैं और उसका काम जो होता है वो विदेशों से होता है। तो उसमें अगर आपका इंटरव्यू हिंदी में लेंगे तो ये जान नहीं पाएंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है और आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। तो इसके लिए बेसिकली इंग्लिश में बात की जाती है। देखिए दोस्तों, मेरा सिंपल सा रूल है, जो आपसे हिंदी में क्वेश्चन करे उसको आप हिंदी में रिप्लाई कीजिए और जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करे उसको आप इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए। अब हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो वो तो हम बोल ही लेंगे। अब हमें इस वीडियो में फोकस करना है कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। उस चीज के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। नाउ यू ऑल आर थिंकिंग दैट एम आई केपेबल टू मेक दिस वीडियो? यस आई कैन, बिकॉज आई एम सेल्फ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेयर। I know I can speak to anyone, and that's why I am capable to make this video and telling you my experience, that how I learned English, and give you some important tips and points that will make you speak English very fluently. So let's start. दोस्तों देखिए, जो मैंने इंग्लिश में बोला, ये बोलना काफ़ी ज़रूरी था, वरना आप लोग बोलेंगे कि भाई ये बना रहा है कि इंग्लिश कैसे बोली जाए, लेकिन इस बंदे को खुद इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है। तो अब आप लोग बोलिए कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। दोस्तों देखिए, मैंने कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने सीखा टेंस। दोस्तों सबसे मेन चीज़ आती है टेंस। अगर आपको टेंस आता है तो आप 80% इंग्लिश जानते हैं और आप टेंस सीखने के बाद इंग्लिश में सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। तो इससे आपको एक नॉलेज होगी कि इस तरह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब जो बचते हैं 20%, उसमें आता है मॉडल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और सबसे मेन वर्ड मीनिंग्स। आप जितने अच्छे वर्ड्स अपने ब्रेन यानी कि डिक्शनरी में डालते जाएंगे उतनी आपकी इंग्लिश इनहैंस होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। टेंस सीखने के बाद मैंने एक चीज़ करी कि मैंने एक पेज राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया डेली रात को, कि मेरी सुबह से लेकर रात तक की क्या एक्टिविटी रही। और करीबन मैंने ये 1 साल से ऊपर तक किया, लेकिन फिर भी मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचक थी। तो इसमें मेरा साथ दिया मेरे दोस्त दीपक कुमार ने। हम दोनों क्या करते थे कि रात को 10 बजे कॉल मिलाया और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। टूटी फूटी इंग्लिश बोलते, ये बोलते, वो बोलते, मतलब बोलते गए। टू कभी टूटी कभी फूटी, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। लेकिन ये करते हमने करीबन 6 से 8 महीने ये चीज़ करी और धीरे धीरे समझ में नहीं आया कि कब इंग्लिश इंप्रूव हो गई। उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं। हम लोगों ने काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ देखी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, काफ़ी समय तक डेली 5 न्यू वर्ड सीखते गए। और उसके बाद जब भी कोई नया वर्ड मिलता तो उसकी मीनिंग देखते फटाफट, किसकी मीनिंग ये होती है, और ट्राई करते कि इसको सेंटेंस में डालना है। इंग्लिश के न्यूज़ चैनल देखते, मतलब अपना पूरा एटमॉस्फेयर हमने इंग्लिश में बना दिया था कि भाई इंग्लिश तो सीखनी है। और फाइनली इंग्लिश बोलनी आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं उन पॉइंट्स के कि आप लोग इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है
कि अपने आप से आप बोलिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। क्योंकि पूरी दुनिया बोल देगी कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से बोलते हैं कि मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, तो आप बोल पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश जो है हिंदी से काफी इजी है। तो आप लोग क्यों नहीं बोल पाओगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का। अपना बेस अच्छा कीजिए, यानी कि आप कोई भी ग्रामर की बुक लीजिए जिसमें टेंस हो, नाउन्स हो, प्रोनाउंस हो, और उससे एटलीस्ट टेंस तक सेल्फ स्टडी कीजिए, टेंस तक सीख लीजिए, और उसके बाद अपने किसी दोस्त, रिलेटिव, अपनी फैमिली से बात करना स्टार्ट कीजिए। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे साथ तो कोई इंग्लिश में बात करने के लिए है ही नहीं, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। आईने में अपने आप को देख के बात कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं, आईना तो सबके घर में होता है, तो ये चीज कीजिए, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। मतलब इनिशियल डेज में आपको ये चीज करनी होगी, तभी आप सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश के बुक्स पढ़िए, इंग्लिश के मैगजीन्स पढ़िए। आप स्टार्टिंग कीजिए इंडियन राइटर्स से जो कि इंग्लिश में नॉवल लिखते हैं, जैसे कि चेतन भगत की अगर आप नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, बिकॉज उनकी नॉवेल्स पे ऑलरेडी काफी मूवीज बन चुकी है, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करते जाइए फॉरेनर राइटर्स पे जो कि इंग्लिश में नॉवेल्स लिखते हैं, उससे आपका इंग्लिश जो है और अपग्रेड होगा। उसके बाद आप हैबिट डालिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़िए, उसके एडिटोरियल पेज जो आता है पहला वाला, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर डेली आप ये चीज कर लेंगे तो आपको बहुत फर्क आएगा। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश वेब सीरीज देखिए, और किसी भी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि इंग्लिश में वीडियो बनाता हो। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये टिप्स तो मैं ही दे रहा हूँ आपको, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बी क्यूरियस, जानने की इच्छा लाइए अपने अंदर। आस्क क्वेश्चंस पूछिए कि इंग्लिश में इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। मतलब क्वेश्चंस पूछिए, जितना पूछेंगे उतना ही आप इंप्रूव होंगे। और दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि बनाई ही गई है इंग्लिश बोलने के लिए। दोस्तों इस बुक का नाम है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस बुक में क्या किया है, चैप्टर वाइज नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है डे 1, डे 2, डे 3, मतलब डे वाइज दिया गया है। और इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी, मतलब आप इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे 6 से 8 महीने तक, तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो इंग्लिश सीखो, बहुत ईजी है, आप लोग सीख सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को देखने में वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं keshumayank@gmail.com पे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी आईडी है मयंक केशु फिल्म्स। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। सो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए मयंक केशु फिल्म्स। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।